पढ़ाई यहाँ धंधा है। इस भाषण के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। हर का हर पेपर लीक होता है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच बढ़ती उम्र, पकौड़ा छनवाएंगे सबसे। तनाशाह हो गए हैं। किसी का 7 साल 8 साल बैठ के एक नौकरी के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार रोजगार पकौड़ा तलना भी हो। 1.5 से 2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जुमला ही देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 एग्जाम एक ही डेट को लिया जा रहा है और रोजगार है सपना। तमाम युवा बदलाव चाहता है। दुर्भाग्य है कि गोल्ड मेडलिस्ट लड़का भी आज बेरोजगार है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा हो रहा है। अरे भाई, अमित शाह के बेटा भी मखाना अगर बेचते हम लोग जाके आंदोलन करते हैं। विकास का मापदंड यही है। ये दिखाने के लिए है बस। वो लॉलीपॉप है सर, हम अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। ये उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया। और फ्लाइट से जब चलते हैं ना तो लोग नहीं दिखते। नीतीश कुमार करें समंदर के किनारे नहीं। ना विजन है इनके पास, ना कमिटमेंट है। हम लोग टैक्स पे करते हैं। स्टूडेंट का सुनने के लिए कोई नहीं है सर। नियुक्ति आपको 2025 में मिले। पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। गलत शिक्षा नीति का तो परिणाम है। जो दुख को झेल रहे हैं पर यकीन करने को ये भीड़ तैयार है न कोई ऐसा सुविधा है सर। रिजल्ट के इंतजार में बर्बाद कर देगा, ज्वाइनिंग के इंतजार में बर्बाद करवा दीजिएगा। क्लासरूम्स नहीं होते। बेरोजगारी चरम पर एक तरफ से बहुत शिकायत है, लेकिन कुछ विकास हुआ नहीं है, बस नाम का है। से 6-8 लाख रुपए का काम मैंने करवाया है। 5 बरस में सबसे प्रथम बार आज अभी सुने हैं कि गांव में आए हुए हैं। 5 साल में मैंने पुरजोर कोशिश की और हर दरवाजे पे पहुंचा हूं। किसी के यहाँ घटना, कोई दुर्घटना होगा। विकास का मतलब है कि हमारा गांव का स्थिति सही हो, रोड नली गली इस प्रकार से काम चले, वो विकास हुआ। तो आप कह रहे हैं वो गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? कोई विकास है, हम तो चेहरा तक नहीं पहचानते। इलाके में कम आते हैं, ज्यादा कहाँ रहते हैं? दिल्ली पटना कहाँ रहते हैं? आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 5 साल के बाद पहला बार ही आ ही रहे हैं हमारे गांव में। क्या हो या कुछ हो, जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ी है मैं गया हूँ। आज के अखबारों में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। देश में रहेगा तो ही भरोसा है। और पार्टी आएगी तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे शासन करने। 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद क्या हुआ? उसका कोई लेखा जोखा है? उनके पास हर चीज, उनकी बात जुमले होती है। यही तो बोले मूर्ख बना के इस तरह की भेड़ बकरी की तरह लड़ा देते हैं। तुम लड़ो और मेरा वोट आ जाए। डिग्री लेकर रोड पर टकला खा रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई नौकरी वोकरी देने वाला नहीं है। सर्वाइव कर रहे हैं। ये बेवकूफ बनाते रहेगा। जो आदमी 10वां पास नहीं है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उनके 9वीं पास है। प्राइम मिनिस्टर हो, बार बार झूठ बोलते जा रहे हो। लोगों को शांति चाहिए। इस बार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा है तो भरोसा है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है। पकौड़ा तलो, झाड़ू मारो, यही नौकरी है। दिन में नहीं घूम पाते थे खेत में, बता रहे। PMCH में ऐसे आदमी मर रहा है जैसे कद्दू ककड़ी की तरह आदमी मर रहा है। वहाँ पे कुत्ता सोता था। लिखे को भी बेरोजगार कर दिए हैं। मंत्री कैसे आके बोल दी कि हमने 19 लाख की नौकरियां देंगे? चिल्लाने से अगर सरकार बनती ना तो इतना पॉपुलेशन है कि पूरे एशिया में सरकार बना ले। देखिए, हिसाब किताब देना और काम करना दोनों में अंतर हो जाएगा। क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जिस पर वोट पड़ेगा? किसान के लिए तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का यहाँ पे है। कागज पर चलती है सरकार। 10 साल में कुछ खास उन्होंने ऐसा नहीं किया है। नौजवानों को जो बेरोजगार है उन लोग को रोजगार चाहिए। किस आधार पर आप वोट देंगे? जमीनी स्तर में आके देखा जाए। नल नहीं है यहाँ? नहीं है, कुछ नहीं है। डाटा बनाना जैसे ही चाहो तो वैसे बना करके पेश कर देते हैं। 5 साल में मेरे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ। पढ़ने के लिए तो स्कूल नहीं है। यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता। रोजगारी भत्ता भी तो नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है। विधायक जी कितने बार यहाँ आए हैं? भरोसा नहीं है। इसमें बहुत समस्या है। 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को नहीं मिल रहा। झूठा भाषण। खाद का क्या भाव बढ़ा है कि बेटियां स्कूल जा सकती हैं। कौन फायदा? कोई फायदा ना। अब 14 बरस और पीछे भाग। बिहार है, यहाँ राजनीति की बात हर दुकान पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। नीतीश जी और मोदी सरकार सभी लोग मार दिए गरीब मजदूर को। जगह जगह गुजारू बिकता है। एकदम जहाँ फोन कीजिएगा तुरंत खड़े पहुँचाएगा। झूठ नहीं, अत्याचार बलात्कार क्या नहीं हो रहा है? अभी बिहार में खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मोदी जी के नाम पर हम लोग लोजपा को वोट दे रहे हैं। पुराना चेहरा है, भरा हुआ नदी है, उसमें से 2 गिलास काटने से भी कुछ घटने वाला नहीं है। नहीं राशन मिल रहा है, नहीं कोई चीज मिल रहा है खाने के लिए। हम लोग भूखा तड़प रहे, लेबर पर ला रहे हैं। 15 साल से जो प्रोग्रेस का गति होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। में भवन अगर बना है तो कमीशन के लिए, नेता के अपनी कमाई के लिए भवन बना है। कहने का मतलब है नीतीश बाबू को हम लोग वोट डालना चाह रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बदलाव चाहते हैं। हमको कुछ नहीं मिला, अखनीला खिचड़ी खिला देने से बच्चा नहीं पढ़ेंगे। अरे स्टॉप। बहुत किया है काम। हाँ, तो काम ना किया थी। अब मुँह के हाथ दे लगे मोदी। पैसा कौड़ी निमन बजाए, सब खाना पानी सब दुख भी बख में तो उनका ना देवे तो केकरा देवे? तो क्या क्या दिया मोदी जी ने? मोदी जी पैसा बस वाला फ्री दिया है, चावल फ्री दिया है, दाल दिया है, सब्जी दिया है, सब दिया है फ्री।
लेकिन जीतेगा कौन भाई? क्या लग रहा है 10 लाख वाला जुमला नहीं? अभी भी तो डबल इंजन सरकार थी, क्यों नहीं विकास हुआ? आउट ऑफ वर्स्ट हमें बैड चूज करना होता। कास्टिज्म पे वोट होगी। सब नहीं जानता कि कितना जुमला करते हैं, फेंकते हैं, देते कुछ नहीं है। गवर्नमेंट खुद प्रॉब्लम में है। 30 से 40% क्रिमिनल्स हैं उसमें। नीतीश को लाया, अब इससे देख रहा है कि काम कर नहीं रहे। पब्लिक को 100% सेटिस्फाई कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। घर घर शराब मिल रहा है। जुमला है, सुनिए हम भी बोल रहे तो वो भी जुमला था। पुलिस प्रशासन शराब बिचवाता है। जीत का लड्डू कौन चखेगा? रोजगार है मेन मुद्दा और भ्रष्टाचार। कहाँ दिए रोजगार? नरेंद्र मोदी जुमला पार्टी के नेता हैं। 15 साल की सरकार में रहने के बाद बेरोजगारी के आंकड़े के बारे में पता है बिहार? वोट दें, जिसको नहीं जानते उसको वोट दें। तो वो कटाच कर रहे थे 10 लाख पे, तो फिर वो 19 लाख कहाँ से दे देंगे? सर को संडे मंडे लिखने नहीं आ रहा है। दुशासन का राज। जब 14 में पूरे देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, कहाँ गया वो अपराधी कलंजी? और बिहार में ना तो बलात्कार रुका है, ना भ्रष्टाचार रुका है। शांत और सुशासन की सरकार है। के आधार पर तो यहाँ वोटिंग होता है। 15 साल में ये एकदम डुबा दिया। सुधार धीरे धीरे ही होगा ना। उसमें ही पेपर लीक किया। हम आदमी को विकास दिखता है, एक को विकास नहीं दिखता है। पकौड़े तलवा देंगे। लोग आया है नीतीश के सरकार में, हमने के लालू के सरकार में जब मैट्रिक पास किए थे तो वो घड़ी हम लोग बेरोजगारी में मर गए हैं। बहुत लोग इसमें खिलाड़ी भी हैं। रोड मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। बीजेपी क्यों बताओ? वो अच्छा खासा काम किए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार अच्छा, क्या अच्छा खासा काम किया है? बहुत कुछ काम किए ना। इससे भी बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है। दारू के बंदी से माफियाओं की बहार हुआ। पहले जितना करप्शन था ना, उससे 100 गुना ज्यादा करप्शन हो गया। सरकार के लिए सल्टू से पलटू है ना, उसी तरह कार्यालय को भी सल्टू से पलटू बना दिए हैं। जात से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। धर्म का नाम लेकर बीजेपी वोट मांगता है। विकास नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। जाति तो एक मुद्दा रहता है। कुछ लोग बहुत तेज भी होते हैं। सब रोजगार के लिए बउआ रहा। 15 साल चलाया ना, 15 साल में इतना कचरा कर दिया। इसको गिराना है, सरकार बदलना है। नया सरकार चाहिए। नजदीकी अगर होता प्रतिनिधि तो उसको घर पर चढ़ के घेरते। बोल दीजिए ना भैया, हम आपको सहायता करेंगे। वोट देने के बाद कोई सहायता नहीं। विकास करेगा उसी को वोट देंगे। हर पार्टी विकास के दावे करती है। हर घर के आसपास करीब 2 से 3 फीट पानी है। पूरा मेरे पेट में रोटी नहीं है, देह पर बस्तर नहीं है, तो हम आपको घूस कहाँ से देंगे? नीतीश कुमार 15 साल, गोगो बाबी 15 साल से जीत रहा है। अभी क्या किया गरीब के लिए? छोटे से बच्चे को लेकर इस पानी से गुजरते हुए वो जा रहे हैं। गरीब का माय बाप है भगवान, ऊपरे वाला भगवान छथिन, नीचा कोई नहीं माय बाप देखे वाला। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। दर्जनों सांप घर में घुसा है। नीतीश कुछ नहीं करे छे, नीतीश करे छे पैसे वाला। बड़ा जीता अपना घर में जाके सुत रहा। ने का बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं है जो कौन मरा कौन बचा। खाता में किसान क्रेडिट डालता है, 400 रुपया पेंशन देता है हर महीना में, तो हम लोग उसको ना वोट देंगे तो किसको देंगे? हम तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे, इतना बड़ा उम्र हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे। ये नल जल योजना है, पैसे जमीन से निकला है कहीं से और ऐसे पाइप फोल्ड करके रखा है। बच्चे पेशाब कर रहा है वैसा पानी आ रहा है, पूरा टूटा हुआ, कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है। ये है जल नल योजना। बोला नल जल हर घर में जाएगा, लेकिन घर में जाने के बदला और बर्बाद कर दिया, रोड तोड़ दिया, ये कर। जब तक नीतीश का सरकार रहेगा तो घूस फिक्स रहेगा, कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। करोड़ों के कैश बरामदगी के साथ कुछ ठेकेदारों के फंसने की जानकारी आई है। इनकम टैक्स रेट न इसमें जल है न नल है, सिर्फ पाइप है। पानी आ रहा है, जैसे बच्चे नहीं पेशाब करता है उसी तरह चलता है। नीतीश को वोट नहीं देना है। पिछली बार मोदी के नाम पे वोट दिए, लेकिन इस बार कह रहे नहीं देंगे क्योंकि खून चूस लिया गरीब को। भटक के सब मर गया। एक रति बोला कि बिहारी लोग हैं, इनको आने के लिए सुविधा दिया जाए। अब ये एक नई चीज कह रहे हैं कि जो दबंग लोग हैं वो ठेकेदार से बीच में कमीशन ले लेते हैं, मतलब पैसा ले लेते हैं, बीच में अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो उसके पास फंड नहीं बचता है कि वो काम पूरा करे। सब कुछ इतना महंगा कर दल कहीं से, भाई गरीब लोग के जाने न मारे। गरीब को नीतीश नहीं देख रहा है। सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग। प्रेजेंट सरकार है उसको हम लोग वोट करेंगे। वो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा सरकार है। चाले में भी घुस मार। हाँ, सब चीज में लोग का इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। काम करते तब वोट मिलते। लालू 2 रुपया आलू हमको सब खिलाए हैं, मोदी खिलाए हैं 50 रुपया आलू। मतलब हर बार एगो सरकार रहे ने तो उनकर मनोबल बढ़ के बहुत बह जाए छे, बदलत रहते सरकार ठीक रहते। हम लोग महादलित, देखिए घर कैसा है हम लोग महादलित का। झूठ के परिणाम नहीं करना है, अपना ठाठ मान से रहो। तू या मोदी अकेले दोनों के देखिए हमारे कहने से नहीं होगा, समझेगा ना? ये एक समाज में रहता वही कहेगा तो हमारे कहने से नहीं हुआ। जितने तो एक रात पहले विचार करेंगे इकट्ठा किसको देंगे नहीं देंगे। तो मताधिकार के वक्त इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अपना दिमाग काम इस्तेमाल नहीं करते। मुखिया जो कहता है तो
वोट किसको दोगे जरा बताओ, हम पत्रकार हैं, हमारा तो काम है पूछना। बताइएगा तब न बताएंगे। हम थोड़े बताएंगे रामकृष्ण जी, आप मेरा इंटरव्यू करो, देखो हमारा काम करो, हम आपका करके देखेंगे। हम दोनों में कौन लालू को देंगे ना मोर्चा को देंगे, दोनों में कौन को देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज विधानसभा क्षेत्र में। गाँव में जो चलता है ना, एक बार सर जहाँ वोट गिरता है ना एक बार, तो सारे वहाँ एक बार देता है, सब एक ही। एक मिनट, झगड़ा का एक का है झगड़ा हो रहा है? कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पैसा आया है खाता पर, ज़्यादा दिन हम खुरपी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भाई कुछ नहीं आया है। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? बताना ही होगा। एसबी जब 10 लाख का कहा कि 10 लाख को नौकरी देंगे, उसके बाद उसके विपक्ष में वो कहे कि हम 19 लाख को देंगे। ये 19 लाख है तो क्या 29 लाख का देंगे? सब कोई मोदी कहती है तो हम मोदी कहते हैं। बहुत गरीब आदमी है, हमको एक पैसा नहीं आया है, सारा खाता बंद हो गया है। नहीं अपन दिमाग इस्तेमाल ना करवा, क्योंकि हम लोग बदलाव चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं। एक तो मदद कर देते हैं, मैं देखो गुस्से में तो नहीं है ना, अब हम आ गए इधर। देते ही सिर्फ मोदी में से दे दे भाई, मोदी में ना देते लालू के देते तो लालू के दे भाई। हमको देखते ही चली गई। लालटेन में और बीजेपी में है, दोनों में। लालटेन और बीजेपी। पिछले बार किसको वोट दिए? पिछले बार तो दिए थे मोदी जी को। बस परिवर्तन करना है, मोदी जी के देंगे, बहुत विकास किए हैं। वजह कुछ नहीं है, बस परिवर्तन करना है। जाति के आधार पे वोट हो रहा है, दल बदलू है। तो मैं समझने की कोशिश आज ये करूंगा कि मुस्लिम जनमानस किस तरह से सोचता है। अल्पसंख्यक के साथ जो असंवैधानिक बिल लाया, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। केंद्र के जो नरेंद्र मोदी जो है, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं लिया। 15 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कैसा विकास है भाई? नीतीश कुमार हटाओ। कब तक इस तरह से ठगता रहेगा? केंद्र भी ठग रहा है, राज्य भी ठग रहा है, दोनों मिली भगत होकर ठग रहे हैं। मुस्लिम्स किस तरह से सोचते हैं? हम युवा बर्बाद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम लोग की ऐसी हालत बनी हुई है कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, सुसाइड कर लेते हैं। मुस्लिम जो है उस तरह से नहीं सोचता है। कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, इस बार सिर्फ बदलाव है। कोई भी धरातल पर विकास नहीं हुआ है। जज्जू के प्रवक्ता है ना, वही बोले थे ना, जमाती को देखो गोली मारो। 10 साल से नौकरी के लिए बउआ रहे, बीटेक करके। सर सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। तो बीजेपी की राजनीति है, माइनॉरिटीज के कंसर्न को जो सप्रेस करते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। ये और इस बार जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, किसी भी जनता को ट्रस्ट नहीं है। किसी भी तरह का जो इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए था। मोदी जी के देंगे, बहुत विकास किए हैं। घर घर में इंदिरा आवास दिवाए हैं, रोड बनवाए हैं, नलके दिवाए हैं, और राशन पानी दिए हैं, और लेडीज लोग के मीटिंग उटिंग दिए हैं, और खाते खुलवा दिए हैं। मोदी जी के देंगे। और जैसा कि मैं अलग अलग इलाके में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर तबके के लोगों से मिलूं। पिछले बार तो नीतीश से जो के दिए हम लोग, लेकिन हम की बार हम लोग नहीं देंगे। गांव के आदमी जैसा सबके देती तेकरा हम से देवी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे गजब, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे इस बीच ये जा रही हैं। हम लोग का पानी का सुविधा दीजिए, रोड का सुविधा दीजिए, कल का सुविधा दीजिए, जमीन रहने का सुविधा दीजिए। कागज है, जमीन नहीं है। अब बात, सब गांव समाज के आदमी देते तो इनको 40 लोग या 41 लोग ऐसे हैं, 41 परिवार, जिन्हें 10 साल पहले जमीन का कागज मिला, जमीन नहीं मिली। का कोई ध्यान बात नहीं है, सीधे वोट लेने के लिए 5 साल के लिए आ जाता है और अपना वोट लिया, अपना काम बनाए और चल दिए। हाँ, इसलिए हम लोग मोदी जी पर, नीतीश जी पर हम लोग विरोध है। अब जब इनके पास कागज है 9 साल पहले से, और उसके बाद इन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला, अपनी समझ का इस्तेमाल कम होता है। खाली वोट लेने के समय में मतलब आने का कृपा करता है, लेकिन चेहरा दिखाने का कोई काम नहीं करता है। हमरा सबके पूछो के सुविधा नहीं। हम लोग का जमीन जो मिला ना, तो भूमिहार लोग का उस जमीन में पड़ता है, लेकिन महादलित के लोग का डर से हम लोग नहीं जाते हैं। एगो कल है सर, वही में पानी पी लगता है, भूखले अपन कटाई था। यहाँ पानी गिराने का साधन नहीं है, नहीं घर है, नहीं कुछ भी। देखिए तो मोदी जी से यही कहना है। जहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब करीब 70% है, और मुस्लिम के जितने भी हमदर्द पार्टी बनती है, वो काम के वोट नहीं मांगती है, वो बीजेपी से डरा के वोट मांगती है। सारी पार्टियों ने लूटने का काम किया, अकलियत का कोई हमदर्द नहीं है सर। मुस्लिमों को डरा करके कि बीजेपी जीत जाएगी, इसीलिए वोट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। कि मुस्लिम बटे हुए हैं यहाँ, कि मुसलमानों का रुख इस बार किधर होगा, ओवैसी की तरफ, तेजस्वी की तरफ। ये लालू यादव को भी गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी गाली दे रहे हैं, और भाजपा को भी गाली दे रहे हैं। किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है, तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में। ठीक है सर,
और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है। यहाँ के लोग एंटी बीजेपी वोट करते हैं, ये बदनसीबी है। चाहत की उपज को लोग फसल कहा करते हैं, बिन चाहे जो उपज आए उसे लोग जंगल कहा करते हैं। तहजीब के धागे में पिरो लाया हूँ अल्फाज के अनमोल मोती, कोई इसे गीत तो कोई गजल कहा करते हैं। ये बिन चाहा फसल जो नीतीश कुमार की सरकार हम पे आज हुकूमत कर रही है, ये अनचाहा फसल है, ये जंगल है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ के अवाम उखाड़ फेंकेंगे। ओवैसी साहब ने ऐसे ऐसे जवानों को ही पागल बनाया है। ये ऐसा मतलब कि मसाला छोड़ते हैं कि ये कौम के बहुत बड़े राबर नजर आते हैं। ये सिर्फ बीजेपी का डर बना करके अपना सरकार बना लेती है। ये एबीपी न्यूज पर घंटों अपनी बात को रखते हैं, लेकिन शाहीन बाग के माओ से बहनों से मिलने का इनको 1 मिनट का वक्त नहीं रहता। काम करेंगे इस इलाके में, लेकिन कुछ किए नहीं उन्होंने, इसलिए यहाँ के सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है उन लोगों ने। नेता या राजनीतिक दल, कोई भी दल हो, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आकर सीमांचल में बहुत कुछ ऐसी बातें कह गए जिससे लगा कि बीजेपी आखिरी कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो। तो यहाँ का स्थिति रात में बदलती है। जो भी बीजेपी को हराएगा उसके तरफ हम लोग एक तरफा जाएंगे। 10 लाख इंजेक्शन तैयार किया वो नौकरी के नाम पर, हम इंजेक्शन बोलते हैं, और भाजपा ने 19 लाख इंजेक्शन तैयार किया, दोनों मिला के 27 लाख इंजेक्शन हो गया। ये कोरामीन का इंजेक्शन किसको पड़ेगा? नौजवानों को पड़ेगा। नौजवान पागल हो जाएगा, गांजा अचार अफीम पी करके रोड पर दौड़ाएगा। ये कोरामीन का इंजेक्शन है। बिहार में बदलाव का पूरा चांसेस है। क्या कहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, वह पतंग उड़ेगा, आप भी उड़िएगा उसमें। आज के नौजवानों को चाहिए हाथ में कलम और किताब, और ओवैसी जी नौजवानों को हाथ में थमा रहा है तलवार। की पार्टी हमारी जो MIM जो आप बोल रहे हैं, उसकी सोच भी वही है, पार्टी का नाम भी वही है, सब कुछ वही है। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 72 साल है। तो मैं भी चचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ। ये ओवैसी जी ने गलत ट्रेनिंग दी है। अब ये 24 सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के, क्या सरकार बना लेंगे? जो चाहते हैं कि MIM की सरकार है, क्योंकि MIM की। अरे भाई, MIM की सरकार कैसे आएगी? चुनाव लड़ रही है MIM 17 सीटों पर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज मिलाकर 17 सीट में 17 जीत भी जाएं तो भी 222 चाहिए। बाकी उनके सहयोगी BSP और RLSP हैं, तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनने के लिए 122 सीटें चाहिए। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है किशनगंज में। हम महागठबंधन की तरफ झुकते हैं। महागठबंधन ने एक हमको जो है एक तरह से हमको जो हिम्मत दिया है। कहता हूँ कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जंजीर किसने हिलाई मेरे खस्ता मकान की, देखना फिर कोई हालात का मारा होगा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की कि लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हैदराबाद से आए हैं या राजनीति करने? हम लोग कहीं कहीं पे जमा होते हैं कि वोट हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट में किसको दें, वही फैसला होता है जगह जगह कि हम लोग को किधर जाना है। हिंदुस्तान में पार्टी है तो हिंदुस्तान के नाम से पार्टी होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस क्या है उनका पता नहीं, क्या नाम है, कोई भी आपको नॉन मुस्लिम जो क्यों आएगा इसके साथ? जो बात मोहन भागवत बोलते हैं मुसलमान के खिलाफ, वो बात जो है ओवैसी बोलते हैं हिंदू के खिलाफ, तो दोनों में अंतर क्या है?